नमस्कार, स्वागत है आपका जन उदय न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले अग्रिम चुनाव जो कि 27 दिसंबर को हैं, उसी कड़ी में हम आज सांपला गांव के अंदर जो है हरियाणा में पहुंचे हैं, जहां पे पार्षद से उम्मीदवार हैं हमारे साथ ज्योति जी। हम उनसे बात करेंगे ज्योति जी से आने वाले चुनाव के बारे में। नमस्कार ज्योति जी, सबसे पहले तो चैनल की ओर से आपको आने वाले चुनाव की जो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप बिजी रहें। ज्योति जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके गांव में अगर आप विजयी होकर आती हैं तो कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो सड़कें हैं, पानी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे गरीब लोगों के पीले कार्ड वगैरह हैं जी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी जो हैं सुविधाएं मतलब पूरी कर सकूँ जी। और अपना फ़र्ज मैं बहुत अच्छे से निभा सकूँ और मैं किसी को भी कोई मतलब शिकायत का मौका ना दूँ। जी। आपके आसपास में जैसे कि हमें यहाँ पे सुनने में आया है कि जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो आती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो की जाती है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए मैम एक तो प्राइवेट बस की सुविधा करूँगी मैं सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि एक तो जो है लड़कियों को आने जाने की सुविधाएं हो सबसे पहले तो, ठीक है। और जितना बन पड़ेगा मेरे से मैं लड़कियों के लिए करूँगी, क्योंकि जब तक लड़कियों से बात नहीं करूँगी मेरे को पता नहीं चलेगा जी कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी, तो अभी आपका जो प्रचार चल रहा है, प्रचार प्रसार जो चल रहा है पार्टी की ओर से, तो उसमें अब तक लोगों ने क्या क्या समस्याएं जो हैं वो आपको गिनवाई हैं? मैम, उन्होंने मेरे को एक तो सड़क के लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि उनके घर के आसपास जो कीचड़ वगैरह बहुत रहती है, पानी वगैरह भरा रहता है सड़कों पे। और दूसरा पानी की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई है, उनके यहाँ रेगुलर पानी नहीं आता जी। तो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो सुविधा कर सकूँ उनके लिए जी। जिस पद की उम्मीदवार जो हैं वो आप हैं, पार्षद की सीट की, उसमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं? उसमें मैम यही सब आते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताए हैं, गलियाँ हैं, पानी है, सड़कें हैं, आपके ये जो शिविर्स वगैरह हैं जी। और आप बताएंगे सर कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि किसानों के ऊपर बोलना है, तो किसान जो है सबसे पहले तो जैसे हरियाणा, पंजाब, ठीक है, तो जो मेन बोलूँ मैं स्टेट कृषि के लिए जो अगर इंडिया में काउंट होते हैं तो वो हरियाणा, पंजाब मेन आते हैं, जिसमें से क्या नाम है अभी हमारे काफ़ी किसान पंजाब से आ रखे हैं और उसे हरियाणा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जी। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हम जितना भी अगर आप ये मान के चलो कि इंडिया में 25% और 50% जो भी प्रोडक्शन है कृषि में वो हरियाणा, पंजाब से ही है जी। तो हमारा उनको पूरा सपोर्ट है और जो भी उनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, जैसे कि एमएसपी है, ठीक है, एक मिनिमम रेट जो भी है वो फिक्स होना चाहिए, जायज़ चीज़ है ये, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है उनका कहना ये है कि ये जो बिल पास किया गया है ये जनता के लिए है, किसानों की भलाई के लिए, उनके फेवर में है। और जहाँ पे 6 से 7 बार जो है वो बैठक भी हो चुकी है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, तो उसके बावजूद भी किसान जो है वो डटे हुए हैं अपनी मांगों के ऊपर। तो जो एमएसपी है, आपको अभी भी लगता है कि सरकार को जो है वो बातें मान लेनी चाहिए, उनकी मांगें माननी चाहिए? देखो, इसमें जहाँ तक सवाल है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर मिसकम्युनिकेशन है सरकार का और किसान का जी। तो कहीं ना कहीं पर जब तक ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, मीटिंगों का दौर, एक दूसरे से बातचीत नहीं होंगी, जितना ज़्यादा होता रहेगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी लोगों को। तो इसी में मतलब थोड़ा सा और फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। फिल्टर्स लगाने के बाद मेरे ख्याल से किसान समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली सरकार वो काम क्यों नहीं कर रही है या उनकी क्या परेशानियां हैं वो करना चाहती है जी। और ऐसा ही क्या नाम है सरकार के साथ में है, सरकार ऐसा कोई काम नहीं चाहती होगी जो किसानों के हित में ना हो जी। तो दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर एक दूसरे में समझ में फ़र्क है और बाकी फ़र्क कोई भी नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको आने वाले चुनाव के लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।